हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कर्ता के बारे में। कर्ता कौन कौन कर्ता हो सकते हैं अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली और उनके पावर एंड लायबिलिटीज अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली। जो जॉइंट हिंदू फैमिली होती है एक पैट्रियार्कल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक पुरुष प्रधान संस्था होती है जिसमें हेड ऑफ द फैमिली जो भी मैनेजमेंट करता है फैमिली का एज एन हेड, वो कर्ता के नाम से जाना जाता है। जनरली सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होते हैं वही कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड करते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनके बिहाफ में काम करते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो कर्ता और उनके बीच में एक फिड्यूशरी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है और फॉर द बेटरमेंट ऑफ और वेलफेयर ऑफ द मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, वो हेड जो है, जो करता है, वो उनके वेलफेयर एंड फॉर द बेटरमेंट और फॉर इंटरेस्ट ऑफ फैमिली मेंबर के लिए काम करता है। कर्ता को एक तरीके से इमेंस पावर प्रोवाइड की गई है बिकॉज वो हेड ऑफ द फैमिली है और हाईएस्ट पोजीशन होल्ड करते हैं कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली इन सेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ कर्ता। आर्टिकल 236 ऑफ मुल्ला हिंदू लॉ बुक डिफाइंस द कर्ता, the word कर्ता or manager. Property belonging to a joint family is ordinarily managed by the father or other senior member for the time being of the family. The manager of a joint family is called कर्ता। जो भी मैनेज करेगा जॉइंट हिंदू फैमिली को, वही कर्ता के नाम से जाना जाएगा। जनरली क्या होता है, मनुस्मृति में भी रिकमेंड किया गया है कि जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, वही मेल मेंबर होगा, वही कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड करेगा। इन केस सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं है तो एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर भी, जो भी एल्डेस्ट पर्सन उस फैमिली में अवेलेबल है, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो इन दैट केस जो भी एल्डेस्ट सन है वो कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड करेगा। अगर इन एनी रीज़न अगर एल्डेस्ट सन होल्ड नहीं कर पा रहा है डेजिग्नेशन ड्यू टू सम डिसक्वालिफिकेशन, तो उस केस में जो भी उस फैमिली में अदर को पार्टनर्स हैं, जितने भी को पार्टनर हैं, उनकी कंसेंट से जो भी जूनियर वन है वो भी कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड कर सकता है, बट वहाँ पर कंसेंट लेना मस्ट है। अगर कोई भी एल्डेस्ट पर्सन होल्ड करता है कर्ता का डेजिग्नेशन तो वहाँ पर कंसेंट लेना मस्ट नहीं है, जो भी नेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली वो डेजिग्नेशन होल्ड कर देता है। अगर वो नहीं कर पाता देन को पार्टनर, जितने भी उस जॉइंट हिंदू फैमिली में को पार्टनर्स हैं, उन सभी की कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। अब हु कैन बी कर्ता, कौन कौन कर्ता हो सकता है। Senior most male member. So senior most male member, generally it is presumption of Hindu law that ordinarily the senior most male member is the कर्ता of the joint family. तो ये सामान्यता यही होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर उस फैमिली में है वो कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड करता है। He does not owe his position to agreement or consent of other co-partner. वो जो डेजिग्नेशन होल्ड करता है एज एन कर्ता, वो किसी एग्रीमेंट या वहाँ पर किसी भी अदर को पार्टनर जॉइंट हिंदू फैमिली का वहाँ पर एग्रीमेंट या कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो लॉन्ग एज ही अलाइव मे बी एज्ड, इनफर्म और एलिंग, ही विल कंटिन्यू टू बी कर्ता। जब तक वो जीवित है, भले वो बहुत बुजुर्ग हो जाए या बीमार हो जाए या किसी वजह से दुर्बलता आ जाए उसमें, बट वो एज इट इज़ जब तक जीवित है तब तक कर्ता का डेजिग्नेशन एज एन कर्ता काम करते रहेंगे। इन केस ऑफ इंसैनिटी और एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन, द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर जनरली टेक्स ओवर द कर्ताशिप। अगर इंसैनिटी मतलब पागलपन या कोई और डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, इन दैट
सर्कमस्टांसेस जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है, मेल मेंबर है, वो कर्ताशिप के डेजिग्नेशन होल्ड करेगा और जो भी फॉर्मर वन था वो उसके राइट्स एज एन कर्ता सीज हो जाएंगे जैसे ही नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होल्ड करेगा। सो उसके जो भी फॉर्मर वन है उसका डेजिग्नेशन सारे राइट्स एंड ड्यूटीज़ सीज हो जाएंगे। नेक्स्ट है जूनियर मेंबर ऑफ कोपार्टनर एज कर्ता। इट इज़ अ वेल established प्रिंसिपल ऑफ हिंदू लॉ दैट कर्ता पोजीशन गोज टू द हाईएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। यह वेल established है कि सीनियर मोस्ट मेंबर ही हाईएस्ट पोजीशन कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड करेगा, बट द सीनियर मे गिव अप हिज मैनेजमेंट राइट एंड ए जूनियर मेंबर मे बी नेम्ड कर्ता। ये हो सकता है कि सीनियर मेंबर जो है वो गिव अप कर दे अपने राइट्स एज एन मैनेजमेंट के राइट्स और जूनियर को उस जगह पे कर्ता का डेजिग्नेशन दे दिया जाए। इन द लैंडमार्क केस, इस केस में ये होता है कि कर्ता जो होता है, जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर मेल मेंबर है, वो यूके में फॉरेन में स्टे कर रहे हैं एंड he was unable to manage the family and property. So with the consent of all other member of the family or co-partners, with the consent of other co-partners, the younger brother was made to be कर्ता। So उनका जो यंगर ब्रदर है उनको एज एन कर्ता अपॉइंट किया गया और कोर्ट के द्वारा उसकी वैलिडिटी को जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट के द्वारा उसकी डेजिग्नेशन को वैलिड कंसिडर किया गया क्योंकि वो विद द कंसेंट ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स और को-पार्टनर्स एंड विद द कंसेंट ऑफ एल्डेस्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर के कंसेंट से ही उसको कर्ता डेजिग्नेशन दिया गया था। तो इन दैट केस उसका जो कर्ताशिप का पोजीशन है वो वैलिड है। फीमेल एज कर्ता, जो फीमेल को कर्ता अपॉइंट किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये पोजीशन थोड़ा डाउटफुल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। सम ऑफ द जजमेंट्स बोलते हैं कि वो कर्ता के रूप में अगर मेल मेंबर उस फैमिली में अवेलेबल नहीं, इन एब्सेंस ऑफ एडल्ट मेल मेंबर इन द फैमिली, इन दैट केस वो विडो कैन बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली। इन सीपी बेराई वर्सेस लक्ष्मी नारायण AIR 1949, इस केस में बोला गया कि अगर उस फैमिली में कोई एडल्ट मेल मेंबर अवेलेबल नहीं है, इन दैट सर्कमस्टांसेस तो विडो है वो कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड कर सकती है। बट इन कॉन्ट्ररी राधा अम्मल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1950, इस केस में बोला गया कि विडो कैन नॉट बी कर्ता सिंस शी डज नॉट होल्ड द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। विडो जो है वो कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए जो कर्ता की रिक्वायरमेंट होती है, जो मस्ट थिंग होती है कि वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली में उसके को-पार्टनर राइट्स होने चाहिए। तो को-पार्टनर राइट्स हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं कि वुमेंस को को-पार्टनरी राइट्स अंडर मिताक्षरा स्कूल नहीं दिया जाता है, तो वुमेंस को किसी भी तरीके का को-पार्टनर राइट्स नहीं है। इस वजह से उसको विडो को कर्ताशिप का डेजिग्नेशन नहीं दिया जा सकता। बट इन हिंदूज आफ्टर कमिंग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 के आने के बाद से गर्ल्स को भी अंडर मिताक्षरा को-पार्टनरी गर्ल्स को भी इक्वल राइट स्टेटस दिया गया है टू द सन। तो अब गर्ल्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम ए कर्ता ऑफ द फैमिली। तो इस अमेंडमेंट के बाद से ये चेंजेस हो गया है, अब वुमेंस भी कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड कर सकती हैं। बिफोर दैट मिताक्षरा को-पार्टनरी में वुमेंस को राइट नहीं था, इस वजह से उनका सिचुएशंस अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग दिया गया है। डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उनका डिसाइड किया जाता था कि वेदर दे आर एलिजिबल टू होल्ड द डेजिग्नेशन और नॉट। नेक्स्ट है माइनर एज कर्ता। माइनर को कर्ता का डेजिग्नेशन होल्ड किया जा सकता है कि नहीं। ए माइनर कैन एक्ट एज कर्ता ऑफ द कॉमन फैमिली थ्रू हिज नेचुरल गार्जियन हिज मदर वेयर वन डज नॉट नो वेयर हिज फादर इज एट दैट टाइम।
जो माइनर है वो एज एन कर्ता काम कर सकता है, होल्ड कर सकता है डेजिग्नेशन, बट उसके बिहाफ में जो भी उनके नेचुरल गार्जियन है, दैट मीन्स मदर, अगर उनके फादर की का पता नहीं है कि वो प्रेजेंट में कहाँ है, इन दैट सर्कमस्टांसेस ऑन बिहाफ ऑफ माइनर उनके नेचुरल गार्जियन मतलब मदर एज एन कर्ता माइनर को अपॉइंट किया जा सकता है। It must be noted that Guardian and Wardship Act 1890 Section 21 does succeed to the validity of minor being a managerial position of a Hindu undivided family. सेक्शन 21 में बोला गया है कि सेक्शन 21 ऑफ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 में बोला गया कैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज गार्जियंस। जनरली बोला गया है कि माइनर्स इनकम्पिटेंट टू एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ एनी माइनर। जो माइनर्स होते हैं वो इनकम्पिटेंट होते हैं एज एन गार्जियन काम करने के लिए, बट एक्सेप्ट यहाँ पर बोला गया है कि एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ और चाइल्ड और वेयर ही इज मैनेजिंग मेंबर ऑफ एन अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली। उस सर्कमस्टांसेस में वो एज एन गार्जियन काम कर सकते हैं, बट उनके बिहाफ में जो भी उनका नेचुरल गार्जियन है वो काम करेगा। मदर अकॉर्डिंगली कैन नॉट एलिनेट द शेयर ऑफ ए माइनर इन जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। जो मदर है जो उनके बिहाफ में काम कर रही है चाइल्ड के बिहाफ में, वो उस प्रॉपर्टी का जो भी चाइल्ड का प्रॉपर्टी है मतलब कोपाशनरी राइट्स हैं जितने भी चाइल्ड का एज एन कर्ता, क्योंकि कर्ता के लिए कोपाशनरी प्रॉपर्टी में राइट्स होते हैं, तो वो जो भी कोपाशनरी चाइल्ड जितने के लिए भी एंटाइटल्ड हैं उनका एलिनेशन नहीं कर सकती है। अगर इन द एब्सेंस ऑफ कर्ता ही कुड एलिनेट द शेयर ऑफ माइनर इन द कैपेसिटी ऑफ गार्जियन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर उसको लग रहा है कि माइनर के वेलफेयर के लिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ माइनर उसको कुछ हेल्प चाहिए, उसके लिए अगर वो एलिनेट कर रही है उस प्रॉपर्टी का एलिनेशन करना चाह रही है, तो उस सर्कमस्टांसेस में उसको परमिशन का कोर्ट का परमिशन लेना मस्ट है। विदाउट कोर्ट का परमिशन वो माइनर की प्रॉपर्टी का एलिनेशन नहीं कर सकती है। वो ऑन बिहाफ ऑफ वो माइनर काम करेगी, बट उसका एलिनेशन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ही कर सकती है। लीगल पोजीशन ऑफ कर्ता, कर्ता का लीगल पोजीशन क्या होता है? सो कर्ता जो है बेसिकली एज एन गार्जियन और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करता है फॉर द मेंबर ऑफ फैमिली। जितने भी मेंबर हैं उनका एज एन गार्जियन और मैनेजर और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। वो ही कैन क्रिएट ए पार्टनरशिप विथ अदर फैमिली मेंबर, जहाँ पर वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे और जो अदर फैमिली मेंबर हैं वो अपना लेबर और स्किल के थ्रू एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा मेंबर और कर्ता के बीच में वो एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा। जैसे पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी की कैपिटल होती है तो वो प्रिंसिपल होता है और जो अपने स्किल और जो भी लेबर देते हैं वो एजेंट होता है, बट जॉइंट हिंदू फैमिली में अगर कोई कर्ता अपना कैपिटल लगाता है, इन्वेस्ट करता है और अदर मेंबर्स उसमें स्किल और लेबर के थ्रू इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सर्कमस्टांसेस में जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता और मेंबर के बीच का रिलेशनशिप एज एन प्रिंसिपल और एजेंट नहीं होगा, बिकॉज जो कर्ता का डेजिग्नेशन होता है वो एक तरीके का स्यू जेनरिस होता है। उसका पोजीशन जो होता है वो अपने आप में, स्यू जेनरिस का मतलब होता है कि अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है इन जॉइंट हिंदू फैमिली, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होता है। और जो कर्ता और मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप होता है वो फिडुशरी होता है, विश्वास पे बेस्ड होता है। तो इस वजह से उनके बीच का रिलेशनशिप वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा। कर्ता के पास जो होता है एक वाइड मैनेजमेंट पावर होता है, बट दिस सॉवरेनिटी एंड फिडुशरी रिलेशन डज नॉट क्रिएट हिम टू बी ए ट्रस्टी। कर्ता जो है फैमिली के लिए एक वाइड मैनेजमेंट, उसको इमेंस मैनेजमेंट का पावर है, बट उसकी जो सॉवरेनिटी है उस फैमिली के ऊपर और उसका फिडुशरी रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली मेम्बर है वो एज एन ट्रस्टी के तौर पे नहीं काम करेगा।
लाइक ट्रस्टी से कोई भी जो मेंबर है वो उससे एक्सपेंसेस के बारे में, पास्ट एक्सपेंसेस के बारे में उससे पूछताछ कर सकते हैं, बट कर्ता से ऐसा नहीं है। वो ऐसा जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो कर्ता से एज एन ट्रस्टी बिहेव नहीं कर सकते हैं और उनसे एक्सपेंसेस के बारे में, पास्ट में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनके बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं। ये इंक्वायरी तभी कर सकते हैं जब उसमें चार्जेस, जब देयर अकर्स द चार्जेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, अगर उसके अगेंस्ट चार्जेस है मिस अप्रोप्रिएशन के, तभी वो कर सकते हैं। वो दे कैन आस्क अबाउट एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली फंड्स। बट अगर कोई चार्जेस किसी पर्सन ने उनके अगेंस्ट, कर्ता के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया है मिस अप्रोप्रिएशन का, तो बर्डन यहाँ पर प्रूफ होगा जो पर्सन ने उसके अगेंस्ट एलिगेशन मिस अप्रोप्रिएशन का लगाया है। वहाँ पर उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ही हैज़ टू प्रूव दैट द एक्ट ऑफ द कर्ता वॉज मैलिफाइड इन नेचर। उसको वहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा कि जो कर्ता का एक्ट है वो मैलिफाइड है। तो वहाँ पर कर्ता को कुछ नहीं करना होता है, जो पर्सन एलिगेशन लगाता है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। नेक्स्ट है, द कर्ता कैन ऑल्सो फाइल द लॉ सूट इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर। अपने फैमिली का जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके इंटरेस्ट एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स वो किसी पे भी सूट फाइल कर सकता है और मतलब केस को रिप्रेजेंट कर सकता है। बिसाइड दिस ही कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द फैमिली इन एनी लीगल प्रोसीडिंग इवन ही इज़ नॉट नेम्ड। और बीइंग ए फैमिली का कर्ता, बीइंग ए जॉइंट फैमिली का कर्ता, वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में अपने फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है उस केस को रिप्रेजेंट भी कर सकता है, भले उसका नाम उसमें मेंशन ना हुआ हो, उस लीगल प्रोसीडिंग में भले उसकी नाम मेंशन ना हो, बट वो उस केस में अपने फैमिली मेम्बर के बिहाफ में वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता है उस केस में। ही कैन इवन मेक ए कॉम्प्रोमाइज़ प्रोवाइडेड टू बी इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग माइनर्स। वो किसी भी तरीके का फैमिली के इंटरेस्ट के लिए किसी भी तरीके का समझौता किसी भी के साथ कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है पावर ऑफ कर्ता। कर्ता को क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कर्ता का पूरी तरीके का एक्सटेंसिव कंट्रोल होता है ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द जॉइंट फैमिली फंड। तो कर्ता का एक तरीके से पूरी तरीके से कंट्रोल होता है फैमिली फंड पे। वो जितना चाहे वो उतना मेंटेनेंस, एजुकेशन और मैरिज और जो भी रिलीजियस सेरेमनीज़ परफॉर्म की जाती है को पार्टनर्स और को पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव मेंबर्स पे, फैमिली मेंबर्स पे सॉरी, वो उसका पावर होता है कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर का के ऊपर उसका एक्सटेंसिव पावर होता है। नेक्स्ट है पावर टू मैनेज जॉइंट फैमिली बिजनेस। कर्ता को पावर होता है कि जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस को हैंडल करना, मैनेजमेंट करना, जॉइंट फैमिली बिजनेस का मैनेजमेंट करना कर्ता का पावर होता है। उसके पास इन दिस रिस्पेक्ट उसके पास ये भी पावर होता है कि जो भी नेसेसरी और रीजनेबल स्टेप्स है फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली बिजनेस वो स्टेप्स खुद ले सकता है। नेक्स्ट है पावर टू कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉर फैमिली पर्पस। कर्ता के पास ये राइट होता है, ये पावर होता है कि फॉर फैमिली पर्पस, फैमिली को किसी चीज़ की नीड है, उस पर्पस के लिए किसी के साथ भी डेट के लिए मतलब उधार लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और या फिर फैमिली पर्पसेस के लिए या फैमिली बिजनेसेस को एक्सटेंशन करने के लिए वो किसी से भी डेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जितने भी अदर को पार्टनर्स हैं वो सब भी लाइबल होंगे, उनके भी वो भी बाउंड होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से उस एक्सटेंट तक, बस वो उस एक्सटेंट तक बाउंड होंगे जिस एक्सटेंट तक उनका उस प्रॉपर्टी में कोपार्टनरी राइट्स, ठीक है, वो उसी एक्सटेंट तक उसमें बाउंड होंगे।
वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वो अगर वो एडल्ट को पार्टनर्स हैं तो वो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली उसको रेटिफाई कर सकते हैं। अगर उस समय नहीं रेटिफाई करें तो सब्सिक्वेंटली भी उसको रेटिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई माइनर को पार्टनर्स हैं तो वो जब भी अपनी मेजॉरिटी को अटेन करेंगे तब उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर कर्ता को पावर है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी से भी उधार लेने के लिए फॉर फैमिली पर्पस, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ फैमिली बिजनेस के लिए वो किसी से भी डेट का उधार के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पावर टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कर्ता को पावर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर कर्ता का ही पावर होता है कि किसी के साथ फॉर फैमिली बिजनेस के लिए किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना और उसका जो भी डिस्चार्ज होता है, कॉन्ट्रैक्ट का निर्वहन किया जाता है, वो कर्ता के ही को पावर होता है। और किस तरीके से उसका निर्वहन किया जाएगा वो कर्ता का पावर होता है। नेक्स्ट है पावर टू रेफर टू आर्बिट्रेशन। कर्ता चाहे तो किसी भी आर्बिट्रेशन में एंटर कर सकता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट फैमिली, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग माइनर्स आर बाउंड बाय द अवार्ड मेड अपॉन। अगर वो किसी आर्बिट्रेशन में फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली एंटर करते हैं और जो भी अवार्ड सब्सिक्वेंटली जो भी अवार्ड पास होता है उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से, वो सभी को पार्टनर, इवन जो माइनर्स हैं, वो उन सभी पे बाउंड होता है। नेक्स्ट है पावर टू एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज़। कर्ता जो है वो किसी भी तरीके से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए रिलेटिंग टू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के लिए किसी भी तरीके की समझौता कर सकता है। बट वो किसी भी बट यहाँ पर ये है कि उसके पास अगर किसी ने उससे उधार लिया है, डेटर है, उसको गिव अप नहीं कर सकता और वो किसी भी विदाउट कंसिडरेशन के वो किसी भी डेट, अगर किसी ने उससे डेट लिया है फैमिली जॉइंट फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी से, तो वो टोटली गिव अप नहीं कर सकता है और विदाउट एनी रिटर्न एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल और कंसिडरेशन वो उसको पूरी तरीके से गिव अप नहीं कर सकता है। यहाँ पर कर्ता का पावर को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बट उसके पास ही हैज़ राइट टू सेटल अकाउंट विद द डेप्टर टू मेक ए रीजनेबल डिडक्शन। ठीक है, उसके पास इतना पावर है कि जो भी डेटर ने उससे अमाउंट लिया है उसका रीजनेबल डिडक्शन कर सकता है, या तो इंटरेस्ट पे या तो प्रिंसिपल अमाउंट में। नेक्स्ट है पावर टू गिव डिस्चार्ज। Sorry, the कर्ता has power to give a valid discharge to the debt due to family, joint family। कर्ता के पास पावर होता है कि जो भी डेट लिया गया है फैमिली के लिए उनका निर्वहन करे। नेक्स्ट है पावर टू एक्नॉलेज डेट। The कर्ता has power to acknowledge a debt and make a part payment of it so as to extend the period of limitation। जो भी डेट लिया गया है उसको ऋण को स्वीकार करें और अगर जो भी उसको पार्ट पेमेंट की जा रही है उसका अरेंजमेंट करे, और अगर बट वो यहाँ पर कोई फ्रेश प्रॉमिसरी नोट नहीं इशू कर सकता है। एंड वो ना तो कोई भी जो टाइम बार्ड डेट है, टाइम बार्ड डेट क्या होता है कि जब जो स्टैट्यूटरी लिमिटेशन एक्ट में स्टैट्यूट के द्वारा बताया गया है कि उधार किस समय तक चुकाना है, अगर उससे ज़्यादा ही एक्सटेंशन हो चुका है तब टाइम बार्ड डेट हो जाता है। उस सर्कमस्टांसिस में वो बाउंड ने रिवाइव नहीं कर सकता, टाइम बार्ड डेट को रिवाइव नहीं कर सकता वो, लेकिन जो भी
डेट है उसको स्वीकार कर सकता है। नेक्स्ट है पावर टू रिप्रेजेंट इन सूट्स। कर्ता को ये पावर होता है कि किसी भी सूट में जॉइंट फैमिली को रिप्रेजेंट करने का, या तो अगेंस्ट में या तो उनके लिए उस लीगल प्रोसीडिंग में जॉइंट जितने भी मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का पावर होता है। नेक्स्ट है पावर ऑफ एलिनेशन। द कर्ता कैन एलिनेट, मतलब कर्ता जो होते हैं वो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली और को पार्टनर्स के लिए प्रॉपर्टी का एलिनेशन कर सकते हैं, बट कुछ सर्कमस्टांसेस है कब वो कर सकते हैं। पहला है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स। विद द कंसेंट ऑफ ऑल द को पार्टनर्स वो कर सकते हैं, बट देयर बीइंग ऑल द एडल्ट्स, जो कि सभी एडल्ट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है फॉर लीगल नेसेसिटी। एलिनेशन कब किया जा सकता है? फर्स्ट मैंने बताया कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स। जितने भी एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स हैं वो एडल्ट होने चाहिए। अगर एडल्ट नहीं है, माइनर है, तो जो भी उनके नेचुरल गार्जियन हैं उनके थ्रू कंसेंट लेनी चाहिए। सेकेंड है फॉर लीगल नेसेसिटी। लीगल नेसेसिटी मतलब कोई फॉर एग्जांपल कोई डेट है, उसका पेमेंट रीपेमेंट करना है, कोई डिक्री पास हुई है वो उसके लिए उसका पेमेंट करना है, उसमें कुछ देना है, तो या मैरिज सेरेमनीज़ हैं, तो ये सब लीगल नेसेसिटीज़ के अंदर आएगी। तो इस सर्कमस्टांसेस में कर्ता को पावर है कि वो एलिनेट कर सकता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को। थर्ड है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट मतलब अगर उनको लग रहा है, कर्ता को लग रहा है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फैमिली बिजनेस एक्सटेंशन करने के लिए अगर उस प्रॉपर्टी का एलिनेशन कर सकते हैं या तो चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं। एक्सेप्ट लीगल नेसेसिटी और फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट फॉर द लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द स्टेट के लिए वहाँ पर को पार्टनर्स की परमिशन, जो अदर एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स हैं उनका परमिशन नहीं लेना, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनके अलावा अगर कोई भी अदर रीज़न की वजह से वो एलिनेट करते हैं, इन दैट सर्कमस्टांसेस उनको कंसेंट लेना इम्पॉर्टेंट है। इन केस ऑफ पवित्री देवी वर्सेस दरबारी सिंह, इस केस में जो करता है वो अनडिवाइडेड इंटरेस्ट से जितना उसका शेयर उस प्रॉपर्टी में शेयर है उतने का वो एलिनेशन कर सकता है विदाउट टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स। यहाँ पर ट्रांसफरी जो है इन सच केसेस एक्वायर द राइट टू गेट दैट पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कर्ता ने जो भी अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी है उससे उतना शेयर एलिनेट कर दिया है ट्रांसफरी को, तो उसमें ट्रांसफरी कैन एक्वायर दैट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि कर्ता उसी एक्सटेंट तक पाने का हकदार होगा ट्रांसफरी, जिस एक्सटेंट तक एज एन कोपार्टनरी वो कर्ता पाने के लिए एंटाइटल्ड होगा। और वो कैसे होगा? वो पार्टीशन के थ्रू होगा, तब पार्टीशन होगा। वो अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टीशन के बाद ही शेयर डिसाइड होगा, और जितना भी वो शेयर किया है, जितना एक्सटेंशन पर कर्ता का एंटाइटल है, उतना ही ट्रांसफरी पाने का हकदार होगा। अगर कोई फादर लीगल नेसेसिटी मतलब जो भी करता है एज एन कैपेसिटी ऑफ कर्ता कोई प्रॉपर्टी का एलिनेट कर देता है ये बोल के कि लीगल नेसेसिटी है, तो वहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कर्ता पे ना होके जो नेक्स्ट जिस पे ट्रांसफ़र होगा, जिसको वो प्रॉपर्टी वो एलिनेट किया है, मतलब जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, एलिनी है, उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ चला जाता है। उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ उसको जाता है।
नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ कर्ता। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं कर्ता की? फर्स्ट है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट। ड्यूटी कर्ता की प्राइमरी ड्यूटी है कि अकाउंट को लोगों के सामने, अदर को पार्टनर्स के सामने इनकम के बारे में, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में प्रस्तुत करें। जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, मतलब अकाउंट के बारे में प्रेजेंट करें। बट ही इज़ नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट ए पास्ट डीलिंग विद द फैमिली प्रॉपर्टी। ये उसके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि जो भी पास्ट डील किया गया है उस प्रॉपर्टी, इनकम और एक्सपेंडिचर को लेके, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को लेके वो प्रेजेंट करे, जब तक कि ये क्लियर प्रूफ ना हो कि उसने मिस अप्रोप्रिएशन या फ्रॉडुलेंट यूज़ किया है उस फैमिली फंड का। नेक्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू रिलीज डेट ड्यू टू द फैमिली। कर्ता जो है कि ड्यूटी रहेगी वो एक सिंसियर एफर्ट करे टू रिलीज़ द डेट ड्यू टू द फैमिली। जो भी अगर किसी उस फैमिली पर्पस के लिए कोई डेट लिया है उसको रीपेमेंट करने के लिए वो एक सिंसियर एफर्ट करे, तो यहाँ पर वो रीपेमेंट करने के लिए वो सिंसियर एफर्ट करेगा। नेक्स्ट है ड्यूटी टू स्पेंड रीजनेबली। कर्ता का जैसे एक्सपेंसेस पे पूरा कंट्रोल होता है, तो जो भी वो एक्सपेंसेस करे फॉर द फैमिली पर्पसेस के लिए वो रीजनेबली कर ले। अगर किसी को लग रहा है उस फैमिली मेम्बर में कि वो अनरीजनेबल एक्सपेंसेस कर रहा है, तो अदर फैमिली मेम्बर्स के पास एक ही रेमेडी होती है, वो होता है दैट वुड बी डिमांड पार्टीशन। दे कैन डिमांड पार्टीशन इन दैट सर्कमस्टांसेस। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स। ये ड्यूटी होती है कर्ता की कि कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट ना करे विदाउट द कंसेंट ऑफ को पार्टनर। को पार्टनर्स की कंसेंट के बिना कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट ना करे, बिकॉज अगर उसने बिना कंसेंट के कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तो जितने भी मेंबर्स हैं उस फैमिली में वो सभी रिस्क में आ जाएंगे। उनके फंड्स जो हैं, जो जिन्होंने कंबाइन एफर्ट से वो इनकम इकट्ठा की है, वो सभी रिस्क में आ जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूटी नॉट टू एलिनेट को पार्टनर प्रॉपर्टी विदाउट लीगल नेसेसिटी एंड बेनिफिट ऑफ द स्टेट। या ड्यूटी होती है कर्ता की कि वो अगर लीगल नेसेसिटी और बेनिफिट ऑफ द स्टेट नहीं है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नहीं है, तो प्रॉपर्टी का किसी भी तरीके का एलिनेशन या ट्रांसफ़र ना करे। और अगर करना ज़रूरी है तो उस सर्कमस्टांसेस में वो कोर्ट का परमिशन अदर जो भी एग्जिस्टिंग को पार्टनर है उनका कंसेंट लेना मस्ट है। नेक्स्ट है नो पावर टू मेक विल। जो कर्ता होते हैं उनके पास किसी भी तरीके का विल बनाने का पावर नहीं होता है, क्योंकि वो अनडिवाइडेड शेयर होता है, उसमें सभी को पार्टनर्स का एंटाइटल्ड होते हैं। इस वजह से वो कोई भी उस अनडिवाइडेड शेयर से विल नहीं बना सकता। द मैनेजर ऑफ ए जॉइंट फैमिली थ्रू हैज़ गॉट द पावर टू मेक गिफ्ट ऑफ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इन सम केसेस। कुछ केसेस में जो मैन करता है कुछ पोर्शन, पूरे पोर्शन नहीं, थोड़ा पोर्शन अगर वो चाहे तो वो एज एन गिफ्ट लाइक अपनी डॉटर को या अपनी सिस्टर को या फिर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए गिफ्ट कर सकता है, बट वो विल नहीं बना सकता है। वो पूरी प्रॉपर्टी को ही हैज़ नो पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम बाय विल इवन विद द कंसेंट ऑफ द अदर को पार्टनर। को पार्टनर्स कंसेंट देते हैं तो भी वो विल नहीं बना सकता है अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट है एलिनेशन विदाउट कंसेंट वेदर वाइड एंड वाइडेबल। अगर एलिनेशन बाय द मैनेजर ऑफ द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय विल या गिफ्ट हो रहा है, अगर पूरी प्रॉपर्टी को बाय विल और गिफ्ट
एलिनेशन किया जा रहा है, उसका चेंज किया जा रहा है, इस सर्कमस्टांसेस पे वो जो एलिनेशन है पूरी तरीके से वाइड हो जाएगा, ना कि वाइडेबल हो जाएगा। बट अगर जो करता है उस प्रॉपर्टी को का एलिनेशन सेल या मॉर्गेज कर रहा है विदाउट एनी लीगल नेसेसिटी और विदाउट एनी टेकिंग कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर, तो उस सर्कमस्टांसेस में मॉर्गेज और सेल के सर्कमस्टांसेस में वो वाइडेबल होगा, ना कि वाइड हो जाएगा। तो ये रहा कर्ता। कर्ता में हम लोग ने पढ़ा कि हेड ऑफ द जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, मेल मेंबर है, वो कर्ता का डेजिग्नेशन हायर करता है। जनरली प्रिजम्पशन है सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, बट कुछ सर्कमस्टांसेस में विद द कंसेंट ऑफ यंगर वन भी एज एन कर्ता डेजिग्नेशन होल्ड्स कर सकते हैं। आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ 2005 इन हिंदू सक्सेशन एक्ट वुमेंस को भी है राइट है कि कर्ता का होल्ड डेजिग्नेशन होल्ड करने के लिए। चाइल्ड को भी ऑन बिहाफ ऑफ चाइल्ड माइनर भी कर्ता डेजिग्नेटेड होगा, बट उनके बिहाफ में जो भी उनके नेचुरल गार्जियन है वो उनके बिहाफ में काम करेंगे, बट वहाँ पर जो भी नेचुरल गार्जियन है मतलब मदर, वो कैन नॉट एलिनेट हिज शेयर ऑफ कोपार्शनरी प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ कोर्ट। फिर कर्ता की जो लीगल पोजीशन होती है वो एज एन गार्जियन होती है, एज एन रिप्रेजेंटेटिव होती है, तो वो केस को रिप्रेजेंट भी कर सकता है और किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। वो कर्ता एंड फैमिली मेम्बर्स जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं इन दैट सर्कमस्टांसेस, अगर कर्ता अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे मेंबर्स जो है अपने स्किल्स एंड अपना लेबर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस सर्कमस्टांसेस में वो एक पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो पार्टनरशिप और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं होगा। जो कर्ता और कर्ता जो है वो एज एन ट्रस्टी जॉइंट हिंदू फैमिली का काम नहीं करता है, उनका एक स्यू जेनरिस, उनका जो पोजीशन है वो स्यू जेनरिस है, अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ये हुआ लीगल पोजीशन। पावर में हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या पावर है। पावर में है कि पावर ओवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मैनेज टू जॉइंट फैमिली बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट डेट फॉर फैमिली पर्पस, पावर टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं फैमिली को वो सभी कर्ता करेगा, और जितने भी ड्यूटीज़ हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली वो सारी ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं कर्ता का। ये हुआ हमारा कर्ता